बता रहा था केमिस्ट्री का क्लास 10th में, ठीक है। वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट के आगे वो भी बताऊंगा, और उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है। तो पहला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कहते हैं हम लोग जहां पे एक कंपाउंड, जैसे आपको मान लीजिए आयरन है, क्या है आयरन, Fe+CuSO4, ठीक है। तो क्या बनता है FeSO4 + Cu। कहते हैं यहाँ जो Fe मतलब आयरन और ये कॉपर सल्फेट में Fe ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करता है यहाँ से उठ के यहाँ आ जाता है और इसको क्या कर देता है यहाँ से हटा देता है, क्योंकि ये ज्यादा इससे रिएक्टिव है। बोलेंगे यहाँ पे हेयर Fe इज मोर reactive than copper. That is why FeSO4 will made and copper will be precipitate out. बात समझ में आई? FeSO4 is a ferrous sulfide. One more example, Pb plus CuSO4, it gives you PbSO4 plus Pb. Pb means इसको कहते हैं lead. Pb यानी lead is more reactive, same चीज, more reactive than copper. So PbSO4, lead sulfate, SO4 means sulfate, SULPHATE, and lead is a precipitate out. नहीं, copper will precipitate out. Cu is a copper. तो जब भी कोई रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट ये बनता है और ये स्टैंडर्ड रिएक्शंस है, इसी को समझने के लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए ये दोनों स्टैंडर्ड रिएक्शन है। जहां भी लेड आएगा और इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, दिस कॉल्ड रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन सच रिएक्शन the Pb is a more reactive than copper and copper will precipitate out. This kind of reaction is called displacement reaction. अब अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, when the two more reactant, जैसे MgCl2 plus H2SO4 क्या बना देगा, ये Mg है, इससे ज्यादा रिएक्टिव है, ये जाके इस पे जगह पे आ जाएगा और ये इससे रिएक्शन कर लेगा। देखो क्या बनाएगा यहाँ पे MgSO4 plus HCl, 2HCl, इसको बैलेंस करेंगे। इस रिएक्शन में जब दो रिएक्टेंट, मतलब जैसे MgCl2 में और H2SO4 में, ये दो रिएक्टेंट आपस में इंटरचेंज करके क्या बना देंगे MgSO4 और H2Cl। यहाँ कहेंगे Mg इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, so this kind of reaction is called double displacement reaction। मतलब यहाँ पे एक सिंगल का हो रहा था, आयरन के साथ कॉपर का, या कहेंगे लेड के साथ कॉपर का, पर यहाँ पे डबल हो रहा है, यानी Mg का H2 के साथ, H2 का Cl के साथ, तो H2Cl बना दिया और Mg बना दिया MgSO4। तो जहाँ पे दो प्रोडक्ट बन जाएंगे वहां कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहाँ एक सिंगल बनेगा कॉपर, उसको कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहो या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहो, एक ही बात है। समझ में आया? ठीक है, कर दीजिए कंटिन्यू। ये दे रहा था Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या बनाता है BaSO4 प्लस NaCl। अब देखिए रिएक्शन को कैसे करेंगे। अगर आपको ये पार्ट नहीं भी पता हो, अगर क्वेश्चन में ये दो पार्ट याद है तो भी हम इसको लिख सकते हैं। कॉपी मत कीजिए। Na2SO4 है ना, यहाँ पे सोडियम 2 है, सल्फेट है, और यहाँ है बेरियम क्लोराइड है, यहाँ बेरियम में 2 है। तो क्या करना है, Na2 को लेना है, NaCl बना देगा, क्योंकि Na जो जाएगा यहाँ से अगर हमको रिएक्शन में रिएक्टेंट पार्ट दिया हो तो प्रोडक्ट पार्ट कैसे बनेगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Na प्लस का बनता है और SO4 पे -2 चार्ज होता है। अब ये पार्ट इससे रिएक्ट करता है, ये हो गया Ba प्लस का चार्ज होता है और क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है। क्यों, क्या, कैसे होता है, उसको समझने के लिए हम एटॉमिसिटी पढ़ेंगे। या हम थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ, क्योंकि जो क्लोरीन है वो नॉन मेटल होता है, और नॉन मेटल पे चार्ज होता है नेगेटिव, याद रखेंगे।
नॉन मेटल का चार्ज होता है निगेटिव, तो जो भी निगेटिव चार्ज वाला है वो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है। निगेटिव चार्ज वाला पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा तो क्या करेगा, ये Na+ जाके Cl के साथ मिल जाएगा, तो क्या बना देगा, NaCl। बात समझ में आई। फिर जो सल्फेट है और बेरियम, बेरियम जो है ये दोनों रिएक्ट कर लेगा आपस में, तो बेरियम प्लस सल्फेट माइनस, तो प्लस माइनस रिएक्शन करके बना देगा बेरियम सल्फेट। इसलिए रिएक्शन में प्रोडक्ट हमको अगर नहीं भी दे रखा हो तो भी हम कर देंगे। और डिस्प्लेसमेंट अगर हेडिंग हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का तो हमें ऑप्शन को चेक, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़े मैकेनिज्म, जैसे कोई रिएक्शन को अगर हमको केवल ये दे रखा हो तो हम समझ सकेंगे कि रिएक्शन कैसे प्रोडक्ट बनाएगा। समझ में आए। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें दो रिएक्टेंट आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब इसका पार्ट इसके साथ, इसका पार्ट इसके साथ, दोनों मिक्स हो जाएगा तो बनेगा BaSO4 और NaCl। समझ में आई बात, ठीक है। कॉपी कीजिए इसको। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को क्या कहते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए ये कंपाउंड है कॉपर, कॉपर मतलब जस्ता चांदी जिसको कहते हैं हम लोग। ये कॉपर लिया, उसमें ऑक्सीजन को हम लोग ऐड कर रहे हैं। इफ ऐड टू ऑक्सीजन क्या बनता है, कॉपरस ऑक्साइड। क्या बना, कॉपरस ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड कहते हैं हम लोग। अब डाइऑक्साइड वाइऑक्साइड अपना वो जोड़ लेना इसमें, लेकिन यहाँ पे O2 नहीं बन रहा है इसलिए हम कॉपर डाइऑक्साइड नहीं बोल रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं इसे बस। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने दो है, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है। ऐड होना मतलब इसका बोलते हैं इसमें एडिशन हुआ, किसका, ऑक्सीजन का एडिशन को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीजन का एडिशन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। याद रखना ये डेफिनेशन हमें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू एनी एलिमेंट एनी कंपाउंड इट इज नोन एज oxidation reaction. Say for example 2 copper plus O2 gives you 2 Cu is example of oxidation reaction. अब क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, रिमूवल। रिमूवल का मतलब होता है हटाना, हाँ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन, इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे CO है प्लस H2 लिया, क्या बनाया, H2O और Cu। यहाँ मैंने क्या था, CuO था, पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट था, अब इस ऑक्सीजन को मैंने हटाया, क्या बना दिया, कॉपर। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, इसको कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन। व्हाई वी कॉल रिडक्शन, बिकॉज इट इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर। ये डेफिनेशन याद रखना, रिमूवल ऑफ कॉपर ऑक्साइड फ्रॉम ऑक्सीजन फ्रॉम द कॉपर इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। एंड अब जहां भी रिडक्शन रिएक्शन होगा वहां पे एक जगह ऑक्सीजन भी होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन यहां से हटेगा तो जाएगा कहीं ना कहीं। इफ वी रिमूव फ्रॉम हियर ऑक्सीजन, ये विल ऐड टू द हाइड्रोजन, इट विल फॉर्म H2O. It means in the simultaneous reaction you will see the reduction reaction and oxidation reaction simultaneously. Here this addition of oxygen from H2 to H2O is called oxidation reaction, is called oxidation reaction. The reaction I write it in short form like Rx to the power n. This is the short form, this is known as reaction actually. So addition of H2 in oxygen is known as oxidation reaction, and removal of oxygen from copper oxide to copper is known as reduction reaction. Copy this.